नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अब बात भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में 1950 के दशक की चीन नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की एंट्री के समर्थन के लिए अपनी बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक पूंजी खर्च की थी। जयशंकर के अनुसार इस प्रक्रिया में भारत ने अमेरिका समेत कई देशों की नाराजगी भी मोल ली, लेकिन इसके बदले देश को कोई ठोस रणनीतिक लाभ नहीं मिला। उनके इस बयान के बाद देश की पुरानी विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब बात घरेलू गैस और महंगाई से जुड़ी खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को फिर से लकड़ी और पारंपरिक ईंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता जारी रखी जा रही है। अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इसके विरोध में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। इनमें जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सचिन पायलट जैसे नेता शामिल थे। हालांकि पूर्व अनुमति न होने का हवाला देते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर ही विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस इस फैसले को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांग रही है। अब बात भारत और कुवैत के संबंधों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के दौरान भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। ऐसे समय में यह बातचीत अहम मानी जा रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीटुक से जुड़ी खबर की। परीक्षा से जुड़े विवादों और पुनर्परीक्षा की तैयारियों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से जुड़ी अहम खबर की। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान फर्जी खबरों और भ्रामक वीडियो के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रचार कर रहा है। भारत ने दोहराया कि सच्चाई को झूठे प्रचार से नहीं छिपाया जा सकता और दुनिया अब वास्तविक स्थिति को समझ रही है। अब बात एशिया की बदलती कूटनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की, जहां चीन ने भारत और रूस के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन ने भारत और रूस के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की वकालत करते हुए कहा है कि तीनों देशों के बीच अच्छे संबंध न केवल उनके साझा हितों के लिए जरूरी हैं, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की ओर से भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा गया कि दोनों देश प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि स्वाभाविक सहयोगी हैं और उन्हें आपसी सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। चीन का यह बयान उस समय सामने आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत, रूस और चीन के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की थी। पुतिन ने अपने बयान में भारत रूस साझेदारी, चीन रूस संबंधों और भारत चीन संवाद की अहमियत पर जोर दिया था। अब चीन ने भी इसी दिशा में सकारात्मक संकेत देते हुए कहा है कि तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थिरता को मजबूती मिलेगी। इस बयान को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच काफी अहम माना जा रहा है।
अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक ताकत से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जो आने वाले वर्षों में देश की रक्षा क्षमता को नई मजबूती दे सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक हवाई अड्डा और लंबा रनवे विकसित करने की तैयारी कर रही है। यह परियोजना न केवल नागरिक विमानन सेवाओं को बढ़ावा देगी, बल्कि भारतीय नौसेना और सशस्त्र बलों की रणनीतिक जरूरतों को भी पूरा करेगी। बताया जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित ग्रेट निकोबार का भौगोलिक महत्व बेहद खास है। यहां विकसित होने वाला आधुनिक एयरपोर्ट और सैन्य अवसंरचना भारत की समुद्री निगरानी, त्वरित सैन्य तैनाती और क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमताओं को नई ताकत प्रदान करेगी। परियोजना की लागत रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त रूप से वहन करेंगे। माना जा रहा है कि यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति को मजबूत करेगा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की भूमिका को नई ऊंचाई देगा। अब बात भारत और आर्मेनिया के बढ़ते कूटनीतिक संबंधों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के नेतृत्व को बड़ी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशकियान को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में कहा कि यह जीत आर्मेनिया की जनता के अपने नेता के नेतृत्व, नीतियों और भविष्य के विजन पर गहरे विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने निकोल पेशकियान को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी। राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश भारत और आर्मेनिया के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों का संकेत है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ऐसे में आर्मेनिया के नए राजनीतिक जनादेश पर भारत की यह प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों और भविष्य की साझेदारी पर भी नजर बनी हुई है। अब बात आम उपभोक्ताओं और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की, जिसका असर देश भर के करोड़ों परिवारों पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब खाद्य तेल केवल निर्धारित मानक पैक आकारों में ही बेचे जा सकेंगे। सरकार ने 200 मिलीलीटर से लेकर 20 लीटर तक कुल 9 मानक पैक आकार तय किए हैं। इसका उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की आसानी से तुलना करने की सुविधा देना है। सरकार का मानना है कि एक समान पैकिंग व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को खरीदारी के दौरान बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नए नियमों को लागू करने के लिए खाद्य तेल कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान कंपनियों को अपनी पैकेजिंग और बिक्री व्यवस्था को नए मानकों के अनुरूप बनाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी, बाजार में एकरूपता आएगी और मूल्य तुलना की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि उद्योग जगत इन नए नियमों को किस तरह लागू करता है। अब बात पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात की, जहां ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता टकराव एक बार फिर वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। ईरान द्वारा हाल में किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायल ने सोमवार सुबह ईरान के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राजधानी तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई क्षेत्रों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के संचालन पर भी असर पड़ा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम के साथ एशिया में चिंता बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। इसी बीच सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी करने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो लकी बिष्ट ने दावा किया है कि मौजूदा घटनाक्रम केवल शुरुआत हो सकता है और आने वाले समय में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि उनके द्वारा नाटो की संभावित भागीदारी, चीन ताइवान संघर्ष को लेकर किए गए दावे व्यक्तिगत आकलन है और उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल दुनिया की नजर ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव और उसके संभावित वैश्विक प्रभावों पर बनी हुई है। अब बात मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की, क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश और तूफान का डबल अलर्ट जारी किया गया है। देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। तेज हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ सकते हैं और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में बिजली गिरने और वज्रपात की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज बारिश और आंधी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रशासन ने संबंधित राज्यों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। अब सभी की नजर मौसम के अगले अपडेट पर बनी हुई है।